जय हिंद साथियों, ज्ञानदीप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमारी 5 टेंसों की बनती है, 5 सेंटेंस की। सबसे पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्पेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन से टेंस का किस टेंस में परिवर्तन होता है। तो एक सूत्र होता है, सूत्र के आधार पर हम परिवर्तन करना सीखेंगे। देखते हैं, जैसे फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं सूत्र के आधार पे किस तरह से डायरेक्ट के स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं। तो टेबल बनाते हैं, इधर डायरेक्ट और इधर हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये होता है हमारा डायरेक्ट और ये हमारा इनडायरेक्ट। अब देखो, सबसे पहले नंबर पर आता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नीचे क्या दे रखा है, 5th नंबर, 5 नंबर। तो 5वें नंबर पर आता है हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ परिवर्तन होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो 5वें नंबर पर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या होता है, मेन वर्ब फर्स्ट होगी, एम बी फर्स्ट आती है, प्लस एस या ई एस या डू या डज नॉट। जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होता है तो एम बी फर्स्ट एस या ई एस हमारा कहाँ बदल जाता है, एम बी सेकेंड में। या फिर नेगेटिव होता है तो डज नॉट और डू नॉट हमारे डिड नॉट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला और ये हमारा 5वां नंबर। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा, अब दूसरे नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। क्या होता है, इज आर एम प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। जब इसका परिवर्तन होता है तो दूसरे नंबर का परिवर्तन क्या होता है, 6ठे नंबर में। तो 6ठे नंबर पर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब होती है वाज या वर। वाज या वर प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। अब आगे आता है हमारा तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हमारा क्या, हैज या हैव। हैज या हैव प्लस एम बी थर्ड। हैज या हैव प्लस एम बी थर्ड।
अब तीसरे नंबर का परिवर्तन होता है हमारा सातवें नंबर में। सातवें नंबर पर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्प वर्ब होती है हेड प्लस एम बी थर्ड। हेड प्लस एम बी थर्ड। अब आता है हमारा चौथा नंबर। चौथे नंबर पे आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होती है हमारी हेल्प वर्ब हैज या हैव प्लस एम बी थर्ड, एम बी फर्स्ट। हैज या हैव प्लस बी प्लस एम बी फर्स्ट आई एन जी। अब देखो चौथे नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का परिवर्तन होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है हमारा आठवें नंबर पे। तो आठवें नंबर पर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्प वर्ब होती है हमारी हैड प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट और आई एन जी। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा पांचवा नंबर। पांचवें नंबर पर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पांचवें नंबर पर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, या तो असर्टिव टेंस सेंटेंस होगा तो एम बी सेकेंड होगी, और नेगेटिव होगा तो डिड नॉट प्लस एम बी फर्स्ट होगी। ठीक है। अब इसका परिवर्तन पांचवें का परिवर्तन क्या होता है सातवें नंबर में। सातवें नंबर पर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है हैड प्लस एम बी थर्ड। हैड प्लस एम बी थर्ड। अब इसके बाद होता है हमारा लास्ट छठा नंबर। छठे नंबर पर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। छठे नंबर पर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प वर्ब होती है वाज या वर। वाज या वर। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब होती है हमारी वाज या वर। जब इसका परिवर्तन होता है तो छठे नंबर का परिवर्तन होता है आठवें नंबर में। तो आठवें नंबर का होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्प वर्ब होती है हमारी हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट आई एन जी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेंस किसी भी कोई सा भी हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे हमारा इंपेरेटिव हो, ठीक है, सबका परिवर्तन इस टेंस के इस टेबल के अनुसार ही होता है। सूत्र याद रखें 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8। तो इस तरह से हमारी टेबल तैयार हो गई। ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि पहले नंबर पहले टेंस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है एम बी फर्स्ट, एस या एस या डू या
डज नॉट। पास्ट इंडेफिनिट होता है एम बी सेकेंड, डू नॉट, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ आती है हमेशा एम बी फर्स्ट। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है हेल्प वर्ब इज आर एम प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। जब दूसरे नंबर का परिवर्तन होता है हमारा छठे नंबर में, छठे नंबर पर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प वर्ब होती है बाज वर्ब प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हैव प्लस एम बी थर्ड। जब इसका परिवर्तन होता है तो सातवें नंबर में होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है हैड प्लस एम बी थर्ड। चौथे नंबर पर आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है हैज या है प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। चौथे नंबर का परिवर्तन जो होता है हमारे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, वो होता है आठवें नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है हैड प्लस बीन प्लस एम बी थर्ड एम बी फर्स्ट में आई एन जी। अब लास्ट होता है पांचवें नंबर पर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो एम बी सेकेंड होगी या फिर डिड नॉट के साथ एम बी फर्स्ट होगी। जब इसका पांचवें नंबर का परिवर्तन होता है सातवें नंबर में, सातवें नंबर पर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प वर्ब होती है हैड प्लस एम बी थर्ड। लास्ट होता है हमारा छठा नंबर। छठे नंबर पर होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प वर्ब होती है वाज या वर। और जब इसका परिवर्तन इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसकी हेल्प वर्ब होती है हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। तो इस तरह से हम सूत्र के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। कल पढ़ाते हैं असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं।